बिना लियो यार कौन शाप को ना फोटो होने वाला बिन लियो शाप को ना फोटो लियो लियो सर अरे कोन्या वाली मैं तीन नोट नंबर तीन हां ठीक है अब ठीक है अगला कौन जाओ एक बार यार भीड़ दिखो अब बचा निकाल किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। हम हमारी जमीन नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, हमारी जमीन नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, हमारी जमीन नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, हमारी जमीन नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। किसान एकता जिंदाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद। हम हमारी जमीन नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, हम हमारी जमीन नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, हम हमारी जमीन नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, हम हमारी जमीन नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, हम हमारी जमीन नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। हाँ बताइए, आज आप किस मांग को लेकर यहाँ जिला कलेक्ट्रेट में पहुँचे हो? मैं किसान संघर्ष सेवा समिति का अध्यक्ष रामलाल गोरा। हम कलेक्ट्रेट आज अनिश्चितकालीन धरना 20 दिन से हमारे पिलनवासी में चल रहा है। इसमें हमारे 6 ग्राम इसमें अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे, तो अभी तक किसी ने कोई हमारे ये किसानों की सूद नहीं ली। हम यहाँ कलेक्ट्रेट इसलिए आए हैं कि हमारे वहाँ 6 गाँवों की ज़मीन किसी बिना सर्वे किए, किसी बिना पूछे, बिना साइन किए अनापति अपना नोटिस दे दिया सबको, और किसानों की ज़मीन बिना किसानों की सहमति के बोल दिया कि आपकी सहमति ले लिया, लेकिन किसी किसान ने उसमें कोई सहमति नहीं दी। क्यों? वहाँ और कोई रोजगार नहीं है, केवल किसानों की वहाँ कृषि जमीन है, जमीन के अलावा पशुपालन है, और कोई वहाँ बिजनेस नहीं। न 6 गाँव में कोई एक भी आदमी नौकरी पेशे वाला है, केवल वहाँ रोजमर्रा की चीज खेती है और पशुपालन है, इसके अलावा कोई बिजनेस नहीं है। और न किसानों ने कोई सहमति दी, न किसानों की दूसरी जगह कोई जमीन है, मकान है, प्लॉट है। अगर यहाँ से किसानों की सारी जमीन ले लेंगे तो किसान कहाँ जाके बैठेंगे? कोई इनकी आजीविका का कोई साधन नहीं है, लेकिन जबरदस्ती कर रहे हैं। इसलिए 20 दिनों से पिलनवासी में अनिश्चितकालीन धरने पर हजारों हजार किसान, महिला, पुरुष एक साथ बैठे, लेकिन वहाँ कोई प्रशासन सूद लेने को तैयार नहीं है। इसलिए हम आज कलेक्ट्रेट को और ज्ञापन देने आए हैं। आगे एडीएम साहब को, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, और हमें एमपी साहब को ज्ञापन दिया, लेकिन एमपी साहब ने तो लोकसभा में भी हमारा मुद्दा उठाया और उसमें भी खूब मेहनत की। इसके अलावा कोई प्रशासन ने हमारी सूद नहीं ली है। पिलनवासी के अलावा कौन कौन से गांव आए हैं? पिलनवासी, मकोड़ी, भदवासी, गढ़लासर, ढाकोरिया, बालासर 6 ग्राम आए हुए हैं। इसमें अभी बी ब्लॉक के अंदर 6 ग्राम की जमीन ले रहे हैं। क्या शुभ नाम लिखते हैं? रामलाल गोरा। किसानों ने कहा था कि अगर 1 महीने में मांगे नहीं मानी गई तो अनशन पर जाएंगे सभी लोग, तो क्या रणनीति है उसको लेकर जानकारी दीजिए। देखो, किसानों ने कहा, बिल्कुल सही कहा। और आज हम 20 दिनों से पिनवासी, मकोड़ी, भदवासी, बालासर, ढाकोरिया, गंटलासर के किसान धरने पर बैठे। 85 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चा, बुजुर्ग, नौजवान, महिला सब धरने पर बैठे। प्रशासन ने हमारी किसी तरह की कोई सूद नहीं ली है।
तो सुध नहीं लेंगे तो हम आंदोलन करेंगे। इनका दूसरा रूप आंदोलन होगा, तो प्रशासन को ही भारी पड़ेगा। और अब ऐसे पब्लिक में भारी है ही, आज भी हम परेशान हैं और भी परेशान होंगे। 5 बार हम आगे ज्ञापन दे चुके हैं कलेक्टर साहब को, राज को अवगत करवाया, कंपनी ने अवगत करवाया कलेक्टर साहब के माध्यम, और आज भी हम आए। कलेक्टर साहब ने ज्ञापन देंगे, मुख्यमंत्री जी ने ज्ञापन दिया, वो कलेक्टर द्वारा दिया जाएगा। कलेक्टर साहब को देंगे, एडीएम साहब को देंगे, तहसीलदार जी को देंगे, पीडब्ल्यूडी को देंगे, वनी विभाग को देंगे, सबको भी देंगे हम। इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी को बकाया छोड़ दें। क्यों कि हमने इतनी कोशिश करते हुए, शिकायतें करते हुए भी अभी रात भर मर्द नहीं छोड़ी है। अभी कई ने भेज रहे हैं, कोई तो आ रहे हैं, वो कह रहे हैं वन विभाग के तरफ से सर्वे कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं रेवेन्यू की तरफ से सर्वे कर रहे हैं, जबकि हमने स्पेशल मना कर दिया कि भाई हम हमारी ज़मीन नहीं देंगे, तो क्यों सर्वे कर रहा है। नोटिफिकेशन जारी करियो है, वो हटावे, किसान की जमीन स्वतंत्र करे और किसान आपकी जमीन में आप अधिकार रखे। आज हम हमारे पुरजों की जमीन होते हुए, हमारी कब्जा कास्ट की जमीन होते हुए नहीं तो हम निर्माण कर सकते हैं, नहीं हम कोई किसी तरह का कोई इसमें टंका बना सकते हैं, मकान बना सकते हैं, केसीसी नहीं ले सकते हैं, कोऑपरेटिव नहीं ले सकते हैं, ट्रैक्टर नहीं ले सकते हैं। हमारी पुश्तैनी जमीन को किसी को बिगड़ पूछे, किसी की बिगड़ सहमति, और गवर्नमेंट ने आपने अधिग्रहण में कर लिया, ये नाजायज हुआ हमारे साथ, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। हम रोज रोज कूद रहे हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, तो फिर आंदोलन ही बचा, और बचा क्या। बेरोजगार होगा, आंदोलन होगा, आगे की रणनीति सब दोहरी हुई, समय रहते हुए ये सुनते हैं। और आज भी हम पूरी पब्लिक की तरफ से यही अपील करने के लिए आए हैं कि ये हमारी गजबेशन एक हटावे, हमारी ज़मीन को स्वतंत्र करें और हमें हमारी ज़मीन पे हक दिलावे, क्योंकि हमारे पुश्तैनी ज़मीन है। इंशाल्लाह हमारे राजस्थान रिकॉर्ड में हमारा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, एक ज़मीन कहीं एक विश्व तक नहीं है, नहीं हमारे पास कोई किसी तरह की दूसरी ज़मीन का, ये आवती का ही ज़मीन है, ये हमारी उपजाऊ मिट्टी है। हम इन पीढ़ियों से पढ़ने हैं और भी हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इस पर निर्भर है। इन वास्ते हम हमारी ज़मीन किसी हालत नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो हमारे पास और कहीं ज़मीन है, नहीं हमारे पास और कोई जरिया है। हमारा सिर्फ खेती और पशुपालन ही जरिया है। धकेरे माई ने आज अधिग्रहण कर लिया है, जबरदस्ती कर लिया, हर बात में जबरदस्ती है, राज हमारी सुन नहीं रहा है। इसमें लिखा है, कंपनी लिखी है बुकलेट, उसमें लिखा है कि किसान हमें सहमत है। जिन खसरों के किसान खसरे वाइज आज हम इंक्वायरी देने के लिए आए, प्रत्येक खसरे के खसरेदार आपकी तरफों रिपोर्ट एडीएम साहब ने आभार दें, क्योंकि हम सहमत नहीं है, हमारे कोई किसी तरह की सहमत की बात नहीं हुई है। ये मनमानी तरीके से और आपकी मनगढ़ी कहानी से अधिग्रहण करवा दिया। राज्यपाल महोदय के आगे भी इसने झूठ बोला है, मुख्यमंत्री महोदय के आगे भी कंपनी ने झूठ फैलाई है, और यहाँ भी प्रतिबंधा कर रही है और नाच नचा रहे हैं। हमारा ये बिल्कुल भी सहन करने योग्य नहीं है, क्योंकि हमारी जो हालत है और हमारे साथ में जो आने वाला दिन बीतेगा, वो आम आदमी किसी बात कहानी को सही तरीके से समझे और सुने तो रोंगटा खड़ा हो जाए। बड़ी दुखरी बात है, हम कहाँ जाएंगे इस परिवार को, पशुओं को लेके हमें कहाँ जाएंगे। गुमर तो परिवार हो जाएंगे भाई हम तो, हमारे पास कोई अवधिका ही नहीं है, कहीं रहने की जगह भी नहीं है। तो मैं तो ही रात से कहीं नुकसान करियो, यही कंपनी का नुकसान करियो, मैं रोड फिरा, रात किसी तरह की सुध नहीं ली है, समय रहते सुध नहीं ली, तो प्रशासन ने खामियाजा भोगनी पड़ी, इनमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन राम सिंह, ग्राम डाकोरिया। ठीक भाई, अब आगे की क्या रणनीति है संघर्ष समिति के द्वारा? देखो, हम 20 दिनों से धरने पे बैठे हैं। आज हम कलेक्टर साहब को और प्रशासन को ये चेताने के लिए आए हैं कि आने वाले 5 दिनों में हमारी सुध ली जाए, हमारी मांग आगे भेजी जाए, अन्यथा हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे और कलेक्ट्रेट घेराव भी करेंगे। हो सकता है सभी इकट्ठे होकर हम सीएम तक वहाँ पहुँचेंगे। वैसे हमारी मांग और किसानों की आवाज़ हनुमान जी बेनीवाल ने लोकसभा में उठाई है, इसका भी इनको जवाब देना पड़ेगा, लेकिन आगे का हमारी रणनीति उग्र रूप रहेगा। इस पूरे मामले की जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। प्रशासन ये मत भूलो, कंपनी की दलाली कर रहे हैं, ये जनता के नौकर है, कंपनी के नहीं है। तो प्रशासन को हम चेताते हैं कि किसान को मजबूर मत करो, अपने हक अधिकार के लिए लड़ने का सबका अधिकार है, लेकिन ये 20 दिनों से यही नहीं पूछ रहे हैं भाई आप क्यों बैठे हो। आज से पहले 6 दफे हमने ज्ञापन दे दिया, लेकिन ज्ञापन का कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो हम प्रशासन को यही चेताते हैं कि हम कार्मिक अनशन पे बैठेंगे और जो भी कोई अनहोनी होगी प्रशासन की जिम्मेवारी होगी। क्या शुभ नाम है आपका? भंवर राम जांगू, ग्राम बालासर। वर्तमान में सरपंच हो क्या आप? हाँ, सरपंच सरपंच बताइए, अब
क्या स्थिति है? पिछले काफ़ी दिनों से धरने पर बैठे हैं, आगे की क्या 20 दिनों रणनीति से धरने पे बैठे हैं है? बेनवासी गांव के अंदर, और तीसरी बार आज ये ज्ञापन दे रहे हैं, चौथी बार आज आए हैं। आज अगर हमारी बात शासन तक, जयपुर तक पहुंचनी चाहिए, नहीं पहुंचेगा तो अब हम लोग अनशन, और वहाँ जो आ रहे हैं प्रशासनिक लोग कंपनी के भेजे हुए हैं, उनको भी हमारे खेतों में अब बंद करेंगे। अगर वो हमारी बात को ढंग से बैठ के नहीं सुनते हैं तो आगे की फिर हम भी ये जबरदस्ती कर रहे हैं, वैसे ही हम करेंगे और क्या। और धरने में हमारे सारे महिलाएं, जितने भी 36 कौम किसान हैं, सारे बैठे हैं वहाँ आज 20 दिन से। और अब एक बार अनशन का लिया जाएगा, फिर भी नहीं सुनेंगे तो फिर कोई घेराव करेंगे। मेरे इस मामले में जिला कलेक्टर से वार्ता हुई थी अभी करीब 10 दिन पहले। उन्होंने कहा था कि ये पूरा मामला जो है वो RSMML का है, हाँ। इसमें हस्तक्षेप हम नहीं कर सकते, हम खाली आगे की जानकारी क्यों पहुंचा नहीं सकते कर सकते हैं? हाँ। किसी काश्तकार ने कोई ओरिजिनल साइन नहीं किया 6 गाँव में। जो मौके पे जो काश्तकार है ना, जिनके नाम जमीन है, ये सारा ऐसे ही बाहर से उन्होंने अपने आप साइन करके भेज दिया सहमति का। एक एक किसान को सामने ला सकते हैं कि ये खातेदार है, इसके कहीं साइन है तो चाहे FSL करवा लें। तो ये कह रहे हैं कि ये यहाँ पे कार्रवाई नहीं होगी, ऊपर होगी जयपुर में। तो क्या अब यहाँ शुरुआत यहीं से होती है हुक्म? हाँ, ऊपर से कभी कुछ होता है क्या? सर्वे होता है यहाँ से होता है, सब शुरुआत यहीं से होती है। रेवेन्यू है, जैसे ये 5-7 विभाग है, इनके सारी NOC वगैरह होती है, ये पहले सर्वे करते हैं, फिर काश्तकारों से बात करते हैं। आज तक किसी काश्तकार से इन्होंने, कंपनी ने कोई बताया हो, प्रशासन ने बताया हो कि ये ज़मीन कंपनी को दे रहे हैं, आप क्या लोगे, क्या करना है, आपको ज़मीन कहाँ देंगे? वार्तालाप तो ढंग से करनी चाहिए ना। मुख्यतः आप इसमें किसको दोषी मानते हैं? कौन कौन इसमें शामिल हो सकते हैं जिन्होंने ये पूरा जो हम तो ये हमारे को गुमराह करने का काम तो पहली बात तो प्रशासन ने किया, काम तो प्रशासन का था। जब सर्वे कर रहे थे, हमारी मीटिंग करानी चाहिए कंपनी के साथ, सब काश्तकारों को बुला के 6 गाँवों के, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने जबरदस्ती अपने आप वहाँ बैठे तय कर लिया, साइन कर लिए। अभी चाहे वहाँ मेरी भी ज़मीन है तो मेरे साइन कर लिए, जबकि मौके पे जो काश्तकार की ज़मीन आ रही है, किसी का ओरिजिनल एक साइन नहीं है, और किसी को पता नहीं है क्या देंगे क्या लेंगे उसके अंदर। खेत में भाई पानी के बहुत ज़्यादा समस्या हमारे 15-20 गाँव में, टांग के कुंड भी बने हुए हैं, अभी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा धन वित्तकार ये मामला हमारे क्षेत्र के अंदर। कोई किसी से वार्तालाप तो करे कि भाई तेरे पास कितनी ज़मीन है, हम ये देंगे, तेरे को मकान का, इस झोंपड़े का इतने पैसे देंगे, कोई ऐसी वार्तालाप ही नहीं हुई है। ये देख जबरदस्ती वाली बात है कि साइन कर दिए, रोके के साथ सहमति हो गई। किससे हो गई उसका नाम लें, या किसी के सामने बोले हैं ये 100 आदमियों ने साइन किए हैं, बड़ी बात है। एक ही आदमी के साइन नहीं है काश्तकार के, ये सच्चाई है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम भंवर सिंह चौहान मकोड़ी है। ठीक है। हलचल तो करनी 20 दिनों से धरना चल रहा है लगातार, गौशाला के बाद धरना ये लगातार चल रहा है। 6 गांव के लोग परेशान हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर और क्या करना चाहिए प्रशासन को, ये बताइए। देखो, सबसे बड़ी बात ये, प्राइवेट कंपनी जब भी भूमि अधिग्रहण करती है ना, तो उसमें ज़्यादा परसेंटेज किसानों की सहमति से काम होता है कि भाई जैसे 100 किसान की ज़मीन है तो 100 में से कम 70-80 सहमति देना, उसके बाद कंपनी अपनी प्रक्रिया शुरू करती। जबकि किसी भी किसान ने सहमति नहीं दी, प्रशासनिक जो भी डिपार्टमेंट है वहाँ अपना सारा काम शुरू कर रहे हैं, तो किसानों की परमिशन के बगैर ये सब हो रहा है। इस वजह से किसान तो पहले ही बोल रहे हैं हम एक ही ज़मीन नहीं देंगे। दूसरी बात, ये कलेक्टर साहब बोल रहे हैं कि भाई ये हमारे इस तरह का काम ही नहीं, आप जयपुर जाकर बात करोगे। तो ये गरीब लोग जयपुर जाएंगे क्या? कहाँ जाएंगे, किससे मिलेंगे? इनको इस चीज़ का नॉलेज है क्या? और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब ये कंपनियाँ आई है, इस तरह का खनन हुआ ना, तो सबसे बड़ा नुकसान पर्यावरण को हुआ है। आप उसका उदाहरण माता सुख वाली खान में देख सकते हो। आसपास के 100 गांवों का जल स्तर 1000 फुट से नीचे चला गया कंटिन्यू। वो जैसे ही जमीन के वो गड्ढा गहरा होगा, वो सारा जल स्तर पानी उधर आ रहा, फिर वो पानी पाइप लाइन से दूसरी तरफ डाल रहे हैं। तो पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है? सिर्फ इन 6 गाँवों को नुकसान थोड़ी। सबसे बड़ी बात है 4 ब्लॉक है, अभी B ब्लॉक का हो रहा है 6 गाँवों में, 3 ब्लॉक अभी और बाकी है। पूरा नागौर जिला है, उसमें पूरे में ही नीचे ये मिनरल है, तो क्या पूरे जिले को ही शिफ्ट करवाओगे? ये लोग बसेंगे कहाँ? एक घर में 4-4 परिवार है, इनको एक जगह ज़मीन मिलेगी क्या? कहाँ मिलेगी? किस जिले में मिलेगी? भाई इस तरह से तो ये तो बिखराव वाली स्थिति पैदा कर दी। अब सीधा सा अल्टीमेटम है, किसान अभी किसी भी अधिकारी को अंदर नहीं घुसने देंगे, उसके बाद कानून की जिम्मेवारी कलेक्टर साहब की होगी।
किसान मारपीट करेंगे, अपना जो हो सकेगा वो करेंगे। इनको अब कोई भी प्रक्रिया वहाँ पर ऑन ग्राउंड नहीं करने देंगे, ये हमारी खुली तो चेतावनी है। अभी भी कंपनी के लोग आ रहे हैं क्या गांव में वहाँ? बिल्कुल आ रहे हैं, वो वन विभाग के आ रहे हैं, कभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आ रहे हैं कि भाई इनको कितने पैसे दें, कितने पेड़ पौधे, वो सारा कैलकुलेशन तो वो करेंगे ही, कितने टांके हैं, कितने मकान हैं। अब किन किसानों ने फाइनल यही तय कर लिया है कि अब उनको नहीं घुसने देंगे अंदर। मारपीट होगी तो कानून की जिम्मेवारी कलेक्टर की होगी। बात ये है। क्या शुभ नाम लिखते हैं? जगदीश बागड़िया। डेजिग्नेशन क्या है? कौन से पद पर हो? कौन से पद पर हो? यहाँ पर RLT में हो ना? हाँ, हाँ, कौन से पद पे हो? मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस से यूथ कांग्रेस में हूँ। ठीक। बाबूजी तीसरी बार आ गया कलेक्ट्रेट धरनो देवा? तीसरी बार नहीं आया, छठी बार आया है। छठी बार आया? हाँ, 3 साल हो गई, 3 साल में छठी बार कलेक्टर साहब ने ज्ञापन दे चुका। तो एडी कई समस्या रही जो आप छठी बार आए क्या ना आप रो काम नहीं हो रही है? समस्या तो बहुत भारी उड़ी है। काई समस्या बताओ? RSS कंपनी एक जगह भूमि अधिग्रहण कर रखी है किसानारी, और अंडरग्राउंड के नीचे कोई माल काट है, तो अब किसान जमीन छोड़ पर कहाँ जाएगा? इसलिए मैं छठी बार आज 3 साल रिमांड ज्ञापन दे चुका हूँ, अभी तो कोई सुनाई नहीं हुए। सारा विभाग दे दिए, एक भी नहीं अभी तक विभाग आवे है, कई की विभाग है जगह कंपनी ने सहयोग देवे है, वो परमिशन देवे है, पर मैं कंपनियों ने सारा विभाग ने और सारे प्रशासन की सूचना दे चुका हूँ आज वो छठी बार हुई है, और अभी तक मारो कोई नहीं है। आज 20 दिनों मारो धरना चाल रहे बच्चे, और किसान जमीन छोड़ पर किसान कहाँ जाइए? किसान ने कोई 2 पट्टे करने जाइए नहीं अभी तक। इसलिए किसान भारी आंदोलन कर सके, और कंपनी का कोई अधिकारी आवे, चाहे कर्मचारी आवे, कोई आप किसान खेत नहीं खातेदारी में घोषण नहीं देंगे और कोई नुकसान हो सकता है। अभी काल भी आया विभाग सारे वन विभाग और रेवेन्यू पटवारी रेकाले भी आया, नहीं घोषण दिया, और फिर भी नहीं घोषण देवा। खेतार मान क्या बढ़ देवा बिना अनुमति? किसान बिना अनुमति खेतार मान क्या बढ़ सके? आपने आप भूमि अधिग्रहण कर रखी है, कब्जा कर रखी है, धक्के कब्जी खोद रही है, सरकार कोई हो नहीं रही है। तो इसलिए मैं इन बात आज छठी बार लास्ट ज्ञापन मास आया, अब आई जगह बट आई, चाहे कंपनी आवे, चाहे विभाग आवे, चाहे प्रशासन आवे, कोई आवे भी जगह ही आई। धरनो दिया बैठ रहा, धरनो उठावा को नहीं, जब तक मारो इनको कोई निवारण नहीं हुई जब तक धरनो नहीं हटावा, और किसी हालत मान बढ़न नहीं देवा, जमीन छोड़ना को नहीं। काय शुभ नाम है आपका? कामाराम सियाग ढाकोरी। बताओ बाबूजी, काई मांगा है और काई परेशानी आ रही है? परेशानी तो भाई है सा कि हमारे ये गांव में 6 गांव जगह में RSS कंपनी उठाने वास्ते जबरदस्ती सर्वे कर ली, जबरदस्ती की जाता है, तो मैं भी मैंने पढ़ने बिल्कुल इनकार। कल पटवारी रयाबा ने भी मैं मना कर दिया, फिर और भी मैं मना करा। मैं मतलब हमारे पशुवान में रेवन में जगह बीती है, फिर वास्ते बस मैं घर छोड़ कर जाऊँ, फिर वास्ते मैं पर जमीन सर्वे नहीं करना चाहता। माता ही मांग है। काय नाम है आपका? हमारा नाम खियाराम है, 3 वर्ष के रेवनाला, 3 लोग बीचों बीच रेवनाला। ठीक। कंपनी आवे मन देंगाने छोड़ावे, घर छोड़ावे, जमीन छोड़ावे, खेत छोड़ावे, 20 दिन या मैं धरने में बैठा हूँ, कोई मारी सुनाई नहीं करे। मैं कलेक्टर साहब 5 बार ज्ञापन देने आ गया, कोई मारी सुनाई नहीं करे। आज मारे घर ने पशु पालन है, मैं ना जो खेती माती बैठा, खेती रेदार है, कहीं मार नौकरियाँ है, कहीं नहीं है, मार की नहीं है। मैं खेती करा, पेट भरा, धन रखा, पशु रखा। आज 20 दिन है मैं धरने मत बैठा, कोई मारी सुनाई नहीं करे। गवर्नमेंट राज है, मारो कौन का का मैं मारा कौन नहीं कि मार लागे ही कौन का। आज मैं टाबर छोड़िया, टिंगर छोड़िया, 20 दिन है धरने मत जावा। हमारी माता है, बहना है, बूढ़ी है, टाबर है, टिंगर है, मैं छोड़िया है, मैं 8 बैठा लड़े माँ दिनों गार, ये मौसम खराब रमा, कोई मारी सुनाई नहीं करे। जन मन आवे धिंगाणो करे के छोटा आपके धिंगाणो कर आए ना, जगह छोटा भी ना जान नहीं था, हमके मार कूद करला। आ गवर्नमेंट आदेश दे दीजिए बोले, बस कोला ठोकिया किन करे, मारिया किन करे। अब मार कूद की तो धमकी होगी बच्चे। हां, चार आदमी आवे, 2 पिसनो ही आवे, 2 कपने वाला 4 आदमी आवे धिंगाणो करे। खेत में जावा, जन घर फोटो हाथ ले जा, घर जावा खेत फोटो हाथ ले जा, छने फोटो हाथ ले जा, किता दिन या बने मान के थार फसल बीमा करा के मुंगारो कि मैं मन थाने में माटा टावरा काई हो छे के गवर्नमेंट आदेश है, गवर्नमेंट आदेश है, जन पूरी संख्या करो, मारो 1 लाख क्या करो। धिंगाणो करियो 2 है 20 नो हेड़ाईरा, हमके तो 20 नो रुपया कपन्याल खेड़े में पड़ी ना, जन हफ्ता कौन जावेला का तो मैं मर जान का मन मार दे। एक बात वेली मैं तो कहवा से सीधो कहवा मारो। नाम का ही आप रो? मारा नाम औरी गांव ढाकोरियो जात सियाल। ठीक है सर, खराबा की बात। परेशानी आ रही है थाने? परेशानी कंपनी जबरदस्ती को जमीन ले रही है, जमीन नहीं दे रही हमें,
जमीन नहीं देवे क्यों टाबर चालू टिंगर है जब जमीन और पालन पोषण करना खेती करा कोई मान नौकरियाँ और नहीं है और कभी जमीन है नहीं इन काकड़ में मकोड़ी में जमीन है और मान कोई जमीन है नहीं तो जबरदस्ती जमीन क्यों ले रही है टाबर मैं ही पालना चाहवा धन्य माता टावा कहीं बट देवा धन्य माता आज एक महीने धन्य माता बैठा 15 दिन धन्य माता बैठा सब बैठा भूख तो लागेली कोई लाख टाबर है जम भी है बूढ़ू बडेरो है तो पानी कौन निगरा के ला रहे जबरदस्ती नहीं देवांगा जमीन में कुछ भी हो तो ते घर रो जन खेत की फोटो खींचे खेत की खेत की मकान की अपनी बातें के फसल बीमा करा वे करा भाई मोदिया राग बात है मोदिया घर थोड़ी बैठा रहे नहीं टाइम जबरदस्ती है आप बच्चे करे के साइन कर दो कहीं उड़ाव ले नहीं पर मतलब भाई लोग कोई नहीं जाने दीजिएगा ना लोग घर में रहे किसी की बात जाने हल्ली लोग कौन बाहर काटे पट दे के लोग पानी दे के जना अभी मतलब हुए कौन ज़्यादा काय नाम है आप रो मारो नाम बाबू ठीक किस गाँव आप रहो? मकोड़ी ठीक है। रोज रोज मान परेशान कर रखे है काय परेशान कर रखी है परेशान के मैं भाई के मार जमीन छोड़ावे मैं एक ही दूर जावा मैं पशु राका पक्षी राका मार बूढ़ा माई थे टाबर है टिंगर है कन ले जावा 20 दिन है धन्य मत बैठा 20 दिन या मार बेटे गौशाल मार में धन्य मार जावा काम तो मारे ही हेलो टाबर मारी भूखा तीसा कहीं रोटी ठंडी खावा कहीं तो मैं कोई मारी होना ही कौन करो भाई मारी नौकरियां गवर्नमेंट है तुम्हारा 5 साल गप दे रही हो है कोई होना ही नहीं है बे कंपनी वाला काय के आवेदन कंपनी वाला के भाई छोड़नी करना है भाई छोड़नी पड़ी थाने छोटा मैं हां को नहीं छोड़ पुलिस वरना आई कबूल है पण जमी कौन छोड़ा पड़ी काय नाम है आप रो मारो नाम केसर डांडा पड़ी ठीक तो आज आप अटे कलेक्ट्रेट में क्या पधारिया हो? हम कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए पधारे हैं। हाँ, जो भूमि अधिग्रहण की जा रही है उनको हम विरोध करने के लिए एकत्रित हुए हैं। नहीं क्या परेशानी रही है आपकी? परेशानी हमारी और कोई धंधे नहीं है, हमें सिर्फ खेती बाड़ी का धंधा है, हमारी रोजी रोटी है जी कि वो खेती है। आज कितना दिन थे धरना पर बैठा हुआ है? हम 20-21 दिनों से हम धरने पर हैं। अच्छा, छोटे बड़े सब घर का काम धंधे छोड़कर वहाँ धरने पर पधारे हैं सब। क्या नाम है आप रो? बिरजू किस गाँव में? पिल्लनवासी। ठीक है।